लेकिन इस बार मैं शब्दों के बारे में, शब्दों की जो महत्ता है, शब्दों की जो शक्ति है, मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो ये जो शब्द हैं हमारे जीवन में किस तरह से, हमारे जीवन में किस तरह से मतलब रोल अदा करते हैं, या हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारा जीवन शब्दों के माध्यम से कैसे बदलता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो शब्दों की जो महिमा है, शब्दों की जो बहुत बड़ी ताकत जो है, वो हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा। तो जैसे जैसे लोग हमें जैसे धारणा बना के चलते हैं, अब लोग जो धारणा बना के चलते हैं वैसे ही हमें बता देते हैं कि जैसे मान लो किसी आदमी का स्वभाव जो है बहुत ही कंजूस नेचर का है, किसी आदमी का स्वभाव जो है बहुत ही गुस्से वाला है। तो अलग अलग स्वभाव के आदमी होते हैं, आप अलग अलग स्वभाव के आदमी होते हैं, तो लोग उनको कहना भी शुरू कर देते हैं, यार तू बहुत कंजूस आदमी है, आप तुझे उस समय खर्च करना चाहिए, खर्च नहीं किया, तो ऐसे ही गुस्सा हो जाता है। तो इस तरह से लोग, जब लोग तो कहते हैं उसे, लेकिन वो लोगों की बात को क्या, वो स्वीकार कर लेता है, मन से मान लेता है, यार हाँ मैं ऐसा ही हूँ। और जब आदमी ऐसा ही मान लेता है तो वैसे ही उसका मन बन जाता है। तो ये शब्दों का ही चमत्कार है कि किसी ने हमें कुछ कहा, तू तो बहुत आलसी है, और तो आदमी ने मान लिया, यार मैं आलसी हूँ, मैं काम नहीं कर पाता ठीक से, काम को अंजाम नहीं दे पाता। तो वो आलसी अपने अपने आप को आलसी मानना शुरू कर देता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि वो आलसी स्वभाव के कारण आलसी ही बन जाता है, वो काम नहीं कर पाता कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द शब्द जो हमारे जीवन में बहुत ही ऐसा रोल अदा करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा, मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। तो शब्द क्या होते हैं? शब्द ये है कि मतलब जैसे हमें बहुत ही अच्छे शुभकामनाएं देते हैं लोग, अच्छी तरह लोग, यार आपने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा, अच्छी तरह मेंटेन रखो। तो आदमी वैसे ही तारीफ से क्या होता है, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ही अच्छा महसूस करता है। और जहां आदमी की बुराई करते हैं, तो आदमी का मन जो है वो नीचे चला जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आदमी मतलब कभी उसका मन बहुत ही अच्छा होता है, कभी आदमी का मन बहुत ही खराब होता है या अकुशल भावना से ग्रसित रहता है। तो ये मतलब तरह तरह अप एंड डाउन चलता रहता है। तो एक बार की बात है कि एक भंते होते हैं, बहुत पुराने बौद्ध काल की घटना है ये। तो भंते क्या काम करते हैं कि वो बहुत ही विद्वान भंते होता है, बहुत ही लर्निड और बहुत ज्ञानी भंते था। तो आसपास में उसकी काफी ख्याति थी। तो उस बंते ने मतलब जैसे गांव वालों को एक बहुत ही शॉर्ट प्रवचन सुनाया, बहुत अच्छा प्रवचन दिया। और प्रवचन का जो शीर्षक था वो यही था कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आदमी को बदल सकती है, आदमी का परिवर्तन हो सकता है शब्दों के माध्यम से, आदमी का जीवन बदल जाता है शब्दों के माध्यम से। तो ये कह करके उसने बहुत सारी बातें ऐड करी, बहुत सारी कहानी के माध्यम से लोगों को समझाया और अपना प्रवचन खत्म किया। और खत्म करने के बाद वो फिर चला जाता है। तो जैसे एक दिन एक युवक उनको रास्ते में टकरा जाता है। तो रास्ते में जैसे वो युवक टकराता है, रास्ते में जैसे टकराता है, तो वो भंते को बोलता है कि भंते, आप तो बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी हो, आप तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसी बातें, भ्रमित करने वाली बातें बताते हो कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्दों से जीवन बदलता है। ये जो आडंबरवाद है ये फैलाना बंद करो, ये बेकार की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। तो ये कह करके उसकी भंते का उपहास उड़ाने लगा, मतलब उसकी मजाक उड़ाने लगा। तो भंते ने बहुत ही सीरियसता से उसकी बात को सुना। उसने कहा, भंते ने कहा कि आपकी परेशानी क्या है, मुझे कृपया बताइए। तो तब उस युवक ने कहा कि यदि आपकी
आपके शब्द बताए हुए शब्दों के हिसाब से शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो मेरा एक छोटा भाई है जो 3 साल से मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है, आलसी पड़ा रहता है, कुछ काम करता नहीं है, ऐसे ही कभी सोता रहता है, कभी बैठा रहता है, कभी चिंतन, अपने ही चिंतन में चिंतन मगन रहता है। ऐसे ही पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। किसी घर वालों की किसी की सुनता नहीं है, ना परिवार वालों की सुनता है, ना बाहर वालों की सुनता है। तो यदि आपके शब्दों में इतनी ताकत है तो कृपया मेरे भाई को बदल के दिखाओ। ये भंते जी के सामने भंते जी के सामने उसने चैलेंज रख दिया। तो भंते जी ने बहुत ही सहजता से मुस्कुरा करके स्वीकार किया और उनको कहा कि चलो चलते हैं आपके साथ। तो वो युवक जो है अपने जो खेतों पे उसका भाई था, खेत पे था, वो खेतों में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सो रहा था उस समय भी, दिन का समय था फिर भी सो रहा था। तो कहता है ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, लेकिन 3 साल से ये कुछ नहीं कर रहा। ये ऐसे ही पड़ा रहता है, आलसी की तरह पड़ा रहता है और कुछ काम नहीं करता, सुनता भी नहीं है, ना हमारी सुनता ना किसी बाहर वाले की सुनता। कि इसको अपने शब्दों की करामात से शब्द कैसे चेंज करते हैं, इस पे अप्लाई करके दिखाइए आप। तो वो बौद्ध भिक्षु उसके पास जाता है, युवक के पास जाता है जो सोया हुआ था, उसका छोटा भाई। तो वहां जाकर के उसको बताता है, उसके छोटे भाई को उसके पास जाता है और बहुत ही प्यार से, वो सोया होता बहुत ही प्यार से उसके सर पे हाथ फेरता है, बहुत प्यार से सर पे हाथ फेरता है। और प्यार से हाथ फेरने के बाद कहता है कि बेटा उठो, ये समय सोने का नहीं है, बहुत सो लिए, उठो। तो इतनी इतने प्यार भरे शब्द उस युवक ने पहली बार सुने थे। बाकी तो सभी लोग उसको डांटते थे, फटकारते थे और तिरस्कार करते थे उसका। लेकिन इतने प्यार भरी शब्दों को सुन करके उसने अपनी आंखें खोली, वो देखा सामने भिक्षु हैं। तो भिक्षु को देखने के बाद उस युवक ने कहा कि आप कौन हैं। तो भंते ने कहा कि यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। भंते ने कहा कि मैं यही जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। तब युवक ने कहा कि अगर यदि मुझे जानना है तो गांव के किसी भी कोने में चले जाइए और मेरे बारे में पूछिए, तो सब बताएंगे कि मैं कितना आलसी हूं, कितना निकम्मा हूं, कितना मतलब फिजूल में ऐसे ही लेटा रहता हूं, कुछ काम करता नहीं हूं, किसी काम का नहीं हूं। तो वो अपने आप ही बता देंगे मेरे बारे में। तब भिक्षु ने कहा कि ये तो गांव वाले बताते हैं आपको, आप बताइए आप कौन, आप आपका स्वभाव कैसा है, आप क्या मतलब आप क्या सोचते हो अपने बारे में। तब उसने बताया कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव मतलब पता नहीं क्यों मैं जैसे पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो पढ़ते समय मुझे क्या है कि आलस आ जाता है या मेरा शरीर दुखता है। तो मैं आलस्य को दूर करने के लिए मैं फिर सो जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं कभी पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा शरीर दुखता है, फिर मैं सो जाता हूँ। तो मुझे मुझे मेरा जो मैं अपने पढ़ाई पे या काम पे फोकस नहीं कर पाता, एकाग्र नहीं हो पाता। तो मैं जो हूँ ऐसे ही मेरा मैं ऐसे ही बन गया। तो भंते ने कहा कि लेकिन आप बनना क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है जीवन में। तब उस युवक ने बताया कि मेरी इच्छा जो है, मेरी इच्छा ये है कि मैं बहुत ज्यादा घूमूं फिरूं, मतलब पहाड़ों पे जाऊं, मैदानों में जाऊं, देश दुनिया में घूमने का मेरा मन है और एक बड़ा व्यापारी बनने की मेरी इच्छा है। वो अच्छा, आपके व्यापारी बनने की इच्छा है। उन्होंने कहा तो ठीक है, यदि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हो, एक बड़ा व्यापारी बनना चाहते हो, तो आपको जो है कल मेरे पास आना पड़ेगा। मेरे पास आइए और मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ और आपके आपके परिवर्तन की कुछ बातें बताता हूँ। ये जो आप यहाँ पर पड़े रहते हो, ये तो आपका स्वभाव है। आप इसको स्वभाव को आपने अपना मान लिया, इस स्वभाव को चेंज करोगे तो निश्चित रूप से आप बदल जाओगे। तो ये बात सुन करके उसको कुछ अचंभा लगता, आश्चर्य लगा कि हाँ मैं भी बदल सकता हूँ। तो भंते ने कहा कि आप जो है कल मेरे से मेरे बौद्ध विहार पे मिलिए, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो ये कह करके भंते चले जाते हैं और वो युवक जो फिर अपने घर चला जाता है।
और खाना खाया रात को, जो बहुत ही बेचैनी से, उसको नींद नहीं आ रही थी। मैं कल को भंते से मिलूंगा, भंते मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, भंते मेरे बारे में क्या सोच के क्या मंत्र देने वाले हैं, क्या टैक्टिस बताने वाले हैं, क्या तरकीब बताने वाले हैं जिससे कि मेरा जीवन बदल जाएगा। तो ये सोच करके वो पता नहीं कब में नींद आ गई, उसको नींद ही नहीं आ पा रही थी। तो फिर उसके बाद सुबह को जल्दी उठ जाता है। तो जल्दी उठ करके फिर वो जो है जल्दी जल्दी वो बौद्ध विहार में चला जाता है। बौद्ध विहार में जैसे ही जाता है तो भंते जी जो वो अपना ध्यान करते हैं, ध्यान से जैसे बाहर निकलते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं, तो फिर उसको युवक को मिलते हैं। उन्होंने युवक को बताया, नो ठीक ठीक है, आप आगे, बहुत अच्छी बात है, आप बैठिए। और बैठाने के बाद तब युवक को वो बताते हैं कि आपको जो है, यदि वास्तव में आपको एक सफल अच्छा व्यापारी बनना है, आपको, आप ये चाहते हो कि मेरे पास ढेर सारा पैसा रहे, मैं अच्छा व्यापार करूं, मैं खूब बाहर देश विदेश घूमूं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे और मेरी बात पे अमल करोगे, आप निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो उसने कहा, "नो, ठीक है भंते जी, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है।" तो आपको केवल करना यही है कि आपको जो आपके अंदर जो जो अ, जो ऐसी भावनाएं, जो नेगेटिव भावनाएं आपके अंदर नीचे बैठ गई हैं और आपने यही मान लिया है कि मैं ऐसा हूं, तो उसको चेंज करना है। अब उसको चेंज करने के लिए आपको रोज सोने से पहले, जब आप सोने जाते हो, सोने से पहले अपने जो महत्वाकांक्षा है, जो आप बनना चाहते हो, तो उस महत्वाकांक्षा को एक कागज पे लिखो। आप लिखो कि मैं एक सफल व्यापारी बनना चाहता हूं। और जब आप ऐसा लिखोगे, उसके बाद फिर मैं उसके बाद लिखो कि मैं इसके लिए क्या, सुबह को मैं क्या प्रयास करूंगा। और जो आप सपना देख रहे हो, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको डेली प्रयास करना है। कुछ भी प्रयास करो उसके लिए, उस दिशा में जाने के प्रयास आपको करना है। तो ये ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तो वो जो है, उसने क्या काम करा, भंते के हिसाब से, भंते ने और भी कई सारी बातें बताई। भंते ने बताया कि आप जो है ऐसे ही नहीं समझ लेना कि मैं एकदम परिवर्तित हो जाऊंगा। ये धीरे धीरे आपके अंदर चेंज आएगा। मान लो महीने में, 2 महीने में आपको परिवर्तन महसूस ना हो, तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखना है। आपको डेली क्या करना है, रात को सोने से पहले बिल्कुल शांत होकर बैठना है। और आपको कुछ मेडिटेशन की बातें मैं बताने वाला हूं। आपको ध्यान करना है। ध्यान का मतलब यही है कि मतलब आपको जो आपके फिजूल के जो विचार हैं, उनको शांत करना है। और शांत कर करके वर्तमान में रहने का जो अभ्यास करोगे, उससे क्या है कि आपकी जो एनर्जी, जो खोई हुई एनर्जी है, वो जनरेट होगी। आप बहुत ही उत्साह से भर जाओगे। और तब आप अपनी जो जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा को आप दोबारा लिखो। आप जो जो रो डेली उसी इच्छा को लिखा करो। और सुबह को उठने से पहले, जैसे सुबह को जागे, फिर उसको आपको रिपीट करना है। आपको देखना है ध्यान से कि मैंने मैंने रात जो मैंने अपनी इच्छा जो है, मतलब सफल व्यापारी बनने का, अच्छा पैसा कमाने का जो मैंने एक सपना देख रहा हूं, मैं वास्तव में ऐसा बनने वाला हूं। और अपने आप को ऐसा महसूस करना है कि मैं एक सफल व्यापारी बन गया हूं। और उसके लिए आपको क्या है, एक ग्रेटिट्यूड की भावना, मतलब कृतज्ञता की भावना आपको व्यक्त करनी है। धन्यवाद, धन्यवाद करना, अपने मदर फादर का धन्यवाद करना, अपने गुरुजनों को जिससे आप सीख रहे हो उनका धन्यवाद करना है। और धन्यवाद करने के बाद फिर उसके बाद प्रयास करना है। और आपको डेली मेडिटेशन, ध्यान करना है। तो ये सारी बात बताने के बाद जो है, वो युवक वहां से चला जाता है। और भंते ने बताया कि मैं कुछ सालों के बाद लौट करके आऊंगा। इतने आप जो है अपनी ये प्रैक्टिस जारी रखना, आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। ये मेरा मतलब एक तरह से मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा विश्वास है। आप निश्चित रूप से चेंज हो जाओगे। तो ये कह करके भंते फिर
चले जाते हैं। भंते कहते हैं मैं कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, आप जो है अपने घर जाइए और इस प्रैक्टिस को जारी रखिए। उसने क्या काम करा, घर आने के बाद वो डेली वो सोच में पड़ गया कि मैं कैसे ऐसे कैसे बदल सकता हूँ, कैसे बदल सकता हूँ। फिर रात हुई, रात को उसने बहुत ही शांति से अपने आप को बहुत ही मेडिटेशन किया, और फिर जो वो उसका एम है उसको लिखा कागज पे। उसने लिखा कि मैं एक बहुत सफल व्यापारी बनना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, और इमेजिन करा कि मैं एक सफल व्यापारी बन चुका हूं। ये इमेजिन कर लिया उसने, मैं सफल व्यापारी बन चुका हूं। और ऐसी धारणा करने के बाद भंते जी ने जैसे बताया था कि भूतकाल की बातों को भूल जाओ, आपको ये मान के चलो कि वर्तमान में आपको ये सब कुछ प्राप्त हो गया है, और उसके बाद आप क्या करना चाहते हो उसके बारे में अगला एक्शन आपको करना है। तो ये सोच करके कि मैं बन गया हूं, मेरे पास सब कुछ आ गया है, और वो निश्चित होकर के सो जाता है। सुबह को उठ करके फिर उसको अपने जो अपना जो एम होता है, उद्देश्य होता है, उसको फिर रिपीट करता है, शांति से बैठता है, और वो सोचता है कि मैं आज के लिए मैं क्या प्रयास करूं, जो मेरा उद्देश्य है उसके लिए वो क्या काम करता है, वो मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, और बाजार में जाने के बाद वो देखता है कि किस तरह से व्यापारी, सभी व्यापारी, हर एक व्यापारी अपना अपना काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे अपने सामान को बेचता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही बारीकी से देख रहा था। उसका फादर भी एक छोटा मोटा व्यापार करता था, और वो अपने फादर के भी व्यापार में मदद करने लगा। जब उसको 1 महीना 2 महीना हो गया, 2 महीने के बाद उसने देखा कि अभी कोई जीवन में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा, कोई मेरे पास पैसा तो आ ही नहीं रहा, मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन वो निराश नहीं हुआ, वो पहले से बदल गया था। उसके अंदर क्या नेगेटिविटी की जो भावना थी, जो अकुशल भावना जो उसको नीचे डाउन ले जाती थी, वो भावना धीरे धीरे उसके अंदर कम हो गई, और बहुत ही उत्साह से वो कहने लगा कि भले ही मेरे पास कुछ नहीं आया, लेकिन मेरा जो जीवन है वो बदल गया है, बदल रहा है। मैं बहुत ही उत्साह से भर गया हूँ, बहुत ही ऊर्जा से मेरा मन जो है भर चुका है। तो इस तरह से देखते देखते वो फिर बहुत ही उत्साह से फिर अपने एम पे लग जाता है। अपने उत्साह से, उसी उत्साह के साथ वो फिर बाजार में डेली जाना शुरू कर देता है, और डेली अपना वही एम, रात रात को सोते समय उसको देखना, सुबह को उठते समय फिर उसको देखना, और उसी हिसाब से मैं आज इसके लिए क्या प्रयास कर रहा हूँ वो लिखना। तो इस तरह से उसको जो है डेली प्रैक्टिस करते करते वो देखता गया। तो फिर जो अपने फादर के जो उसका व्यवसाय था उसके फादर का, उसमें हाथ भी बटाना शुरू कर दिया वो। तो देखे तो उसके परिवार वाले भी सोचने कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। फिर उसने सोचा कि मैं फादर का ना करके मैं अपना ही व्यवसाय करूंगा, अपना ही करूंगा। तो वहीं शहर में एक नया व्यापारी आता है। वो व्यापारी क्या है, वो मसालों का बिजनेस करने वाला व्यापारी होता है। मसाले जो होते हैं, गरम मसाले, तो गरम मसालों का जैसे बिजनेस करते हुए उस व्यापारी को देखता है, तो उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता चला गया। वो देखता है कि यार इस व्यापारी का तो बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ता जा रहा है। उस युवक ने देखा तो धीरे धीरे जैसे उसका व्यापार बढ़ा, तो उसको एक युवक की जरूरत पड़ी कि जो उसके सामान की गिनती कर सके, और सामान की रखरखाव कर सके, ठीक से मेंटेन कर सके स्टॉक को। तो वो खुद उस व्यापारी के पास गया कि मैं आपके काम की देखभाल कर सकता हूँ। उन्होंने ठीक है। तो उसने कहा पैसे तो आपको कम मिलेंगे, इतने मिलेंगे, कोई बात नहीं, मुझे मेरे को अनुभव तो मिलेगा आपके व्यापार करने का। तो ठीक है, आ जाओ। तो वो कई महीने तक कई महीने तक उसके हिसाब को लिखता गया, मेंटेन करने लगा, और बहुत ही ईमानदारी के साथ, और मेहनत और ईमानदारी जब उसने देखा है ये लड़का तो सबसे अलग है, सब जो मेहनत से काम करता है, बहुत ही शांत रहता है, अच्छे अच्छे काम को अच्छी तरह से बहुत ही अंजाम देता है, जो काम भी दिया जाता है बहुत ही मेहनत लगन से करता है। और ये देखते देखते उसका बिजनेस कितने गुना ज्यादा बढ़ गया। उन्हें कहा है इस लड़के के कारण मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, क्यों ना मैं इसको अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया जाए। तो बिजनेस पार्टनर बनाने से पहले वो उस युवक को कहता है कि मैं तुम्हें जो व्यापार के जो कुछ फंडा होते हैं, व्यापार करने की जो कुछ तरकीब होती है, मैं उसको सिखाना चाहता हूँ आपको। तो वो धीरे धीरे क्या, वो व्यापारी उस युवक को सिखा देता है किस तरह व्यापार करना।
और बहुत ही ईमानदारी से वो भी करने शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका व्यापार जो दूर दूर तक शहरों में फैल जाता है, कई कई शहरों में चला जाता है, दूर दूर तक उसका बिजनेस फैल जाता है। तो ये देखते हुए उसने उसको अपना पार्टनर बना लिया उस युवक को, और पार्टनर बनाने के बाद उसका जो है वो बहुत ही धनाढ़ वो युवक बन जाता है। और उसके बाद फिर वो जो फिर अपने गांव में आता है, अपने गांव में आता है, तो अपने गांव में जब सब लोग देखते हैं उसको अचंभे से, ये तो पहले जैसा रहा ही नहीं, ये तो पहले से बहुत बदल गया, इसके बाद तो बहुत पैसा आ गया, इतना इतना पैसा आपके पास कैसे आया? उस युवक से सब पूछने लगे। उसने कहा भंते जी ने जो बताया था, प्रवचन दिया था, उसने कहा था कि शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। उसी ताकत की बदौलत मैंने ये सब सीखा, मैंने अपने आप को चेंज किया। जो मेरे अंदर जो डिप्रेशन था, जो मेरे अंदर जो अकुशल भावना है, जो मैंने अपने को हीन भावना से, इंफीरियरिटी से पहले भर लिया था अपने आप को कि मैं कभी चेंज नहीं हो सकता, मैं ऐसा ही रहूंगा, तो मैंने शब्दों के माध्यम से मैंने अपने आप को बदला। और बदलने के बाद मैं आज आज जो है आज इस स्थिति में हूं कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, अच्छा बिजनेसमैन हूँ, अच्छा सफल व्यापारी हूँ। तो ये क्या है, ये छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास किया है कि शब्दों में इतनी बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। अब मैं शब्दों के ताकत के बारे में और इसको ऐड करना चाहूंगा। जैसे मान लो हम आज जो है, आज क्या करने वाले हैं, आज हम मेत्ता भावना ध्यान करने वाले हैं। तो मेत्ता भावना ध्यान करते